स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज दी जा रही है जो 10th और 12th क्लास दोनों के लिए है, साथ ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है। इस सीरीज में अभी हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं 2023 का 12th क्लास का अकाउंट, मतलब एमपी बोर्ड में जो 12th क्लास में अकाउंट के क्वेश्चन आएंगे उनको हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। जो हमारा अकाउंट का पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो हम क्वेश्चन बैंक के जो 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं इन्हीं को हम इसमें कवर करेंगे। ये पीडीएफ के लिए आप गूगल के ऊपर जाकर के बलास्ट कोचिंग क्लासेस को सर्च करना है, इसकी स्पेलिंग देख लेना। जैसे ही आप सर्च करोगे तो जो पहली लिंक होगी उसके ऊपर आपको क्लिक करके स्क्रॉल कराना है, तो इधर आपको 9th क्लास, इधर 10th क्लास, फिर ये 11th और 12th क्लास के ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे। 12th क्लास में ही आपको ऐसा मिल जाएगा 12th अकाउंटेंसी करके। इसको आप ओपन करोगे और स्टडी मटेरियल में जाओगे तो ये पीडीएफ, इसका आईएमपी क्वेश्चन और बुक्स वगैरह, मॉडल पेपर वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपको सारी चीजें ये अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद में चलते हैं हम हमारे मेन कंटेंट की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके ऊपर 11.7 के सब्सक्राइबर हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो 12th क्लास वालों के लिए हमने 12th परीक्षा अध्ययन 2023, 12th क्वेश्चन बैंक 2023 और 12th परीक्षा बोर्ड 2023 और 12th आईएमपी क्वेश्चन, ये 4 सीरीज दे करके रखी है, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे आपके मेन एग्जाम में ज्यादा मार्क्स है। चलते हैं हम हमारे पहले चैप्टर की तरफ और इसका हमारा पहला है अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल। तो इसमें से हमारा जो एक मार्क्स के हैं वो 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसका पहला जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है मिनिमम पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, तो ये कितने होते हैं? तो इसका आंसर क्या है? कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, तभी क्या होगी पार्टनरशिप, तो 2। सेकेंड है हु मे बी पार्टनर, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी पर्सन। थर्ड है द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कम इन फोर्स इन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये कब आया था? 1932। उसके बाद में पांचवा है हाउ द प्रॉफिट डिवाइड अमंग द पार्टनर वेयर डेड ऑफ पार्टनरशिप अब्सेंट, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फिफ्थ का, तो हो जाएगा इन इक्वल रेशियो। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, व्हेन द डेट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट मेंशन द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग कैलकुलेटेड ऑन, तो इसका आंसर हमारा क्या है? तो ये हो जाएगा 6 मंथ्स। सेवंथ है द अकाउंट प्रिपेयर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेवंथ का प्रॉफिट एंड लॉस डिवीजन अकाउंट। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इनकम ऑफ फर्म। नाइन्थ हमारा इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल गिवन एट द रेट ऑफ, तो ये किस रेट पे होगा? तो ये आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो 10वां हमारा द प्रॉफिट डिवाइडेड इन द फॉलोइंग रेशियो इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा इनइक्वल रेशियो। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड, तो सेकंड है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला है हमारा a partnership is between the person who have the agreed to the share the profit, तो इसका आंसर क्या आएगा? एग्रीमेंट। ठीक है, ये एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन टू हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। सेकंड है अकाउंट ऑफ पार्टनर्स नॉट मेंटेन इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा करंट। उसके बाद में तीसरा है डिवीजन ऑफ इज नॉट कंपलसरी इन द पार्टनरशिप, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रॉफिट। उसके बाद में चौथा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन कैपिटल बोरो बाय द पार्टनर्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6%। उसके बाद में अगला हमारा पांचवा द इंडिया पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइड ऑन द पार्टनरशिप बिजनेस, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1932। उसके बाद में अगला है हमारा 6, तो ये द सैलरी कमीशन and the drawing is accounted in account in the fixed capital account method, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके बाद में अगला है हमारा 7th, तो साथ में इन द फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरिएबल।
आठवां है अकाउंट इज द प्रिपेयर फॉर द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर, तो इसका आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस डिवीजन। नाइन्थ है द पार्टनरशिप बॉन्ड बाय, तो आंसर आएगा एग्रीमेंट। 10वां है द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, तो आंसर क्या आएगा लिमिटेड। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो तीसरा है हमारा मैच द कॉलम। तो इसमें हमारा पहला है, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है मैच द कॉलम, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते। तो पहला है हमारा इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले का, ये लास्ट वाला, द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइड। उसके बाद में दूसरा है मे बी अ पार्टनर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली पर्सन। उसके बाद में दूसरा हमारा तीसरा है एवरी पार्टनर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा ये हमारा आई, और ये है हमारा इट इज इन पोजिशन टू मेक एग्रीमेंट। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो फोर्थ है हमारा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा हमारा करंट अकाउंट प्रिपेयर्ड। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा है हमारा अकाउंटिंग इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पार्टनर सैलरीज कमीशन इंटरेस्टेड प्रॉफिट एटसेट्रा। छठवां है हमारा द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 का, ये हो जाएगा व्हेन फर्म इन द पोजीशन ऑफ गेन। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, तो ये तो हमारा हो गया व्हेन फर्म इन द पोजीशन ऑफ गेन। सातवां है द लायबिलिटी ऑफ द एवरी पार्टनर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जॉइंट ऑफ सेपरेटली। उसके बाद में आठवां है एवरी पार्टनर ऑफ फर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आठवें का, तो हो जाएगा एजेंट। उसके बाद में नेक्स्ट 9 करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा राइट द ट्रू और फॉल्स, तो इसका पहला है हमारा कम्युनिटीज एसोसिएशन और द एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल मे बिकम पार्टनर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। दूसरा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज अ नेसेसरी कंडीशन इन द पार्टनरशिप, तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। उसके बाद में अगला है हमारा थर्ड, तो ये है एवरी पार्टनर शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या है ट्रू है। चौथा है माइनर कैन बी द इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो इसका आंसर हमारा क्या है ट्रू है। पांचवा है हमारा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज अप्लाइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पांचवा ट्रू हो जाएगा। छठवां है पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी द ऑपरेटेड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 का ट्रू हो जाएगा। उसके बाद में अगला है सातवां, तो सातवां शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज नॉट कंपलसरी इन द पार्टनरशिप, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ट्रू। आठवां है हमारा करेंट अकाउंट इज नॉट मेंटेन इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा ट्रू होगा। नाइन्थ है प्रॉफिट एंड द लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द प्रिपेयर टू कीप ट्रैक ऑफ द फाइनल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो ये है द इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स अकाउंट इन केस अकाउंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स है। उसके बाद में अगला है हमारा 5वां राइट आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसका पहला है हमारा इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पार्टनर अकाउंट फॉर इन विच अकाउंट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। सेकेंड है हमारा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विच एक्ट अप्लाइड, तो ये कौन सा आ जाएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद में तीसरा है व्हेन डज द करंट अकाउंट अपेंड, तो ये आ जाएगा फिक्स कैपिटल मेथड। चौथा है हमारा व्हेन डज अ फर्म पे इंटरेस्ट टू द पार्टनर ऑन देयर कैपिटल, तो इसका आंसर आएगा हमारा इन प्रॉफिट। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा हु कैन बी द पार्टनर इन द फर्म, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पर्सन। उसके बाद में छठवां है हु कैन टेक पार्ट इन द ऑपरेशन ऑफ द फर्म, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑल पार्टनर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7, तो सातवां है कैन अ पर्सन बिकम पार्टनर विदाउट इन्वेस्टिंग कैपिटल, तो आंसर आएगा यस। उसके बाद में 8वां है हैज अ गिवन अ गारंटी टू बी दैट ही विल गेट द 25,000 एज अ मिनिमम प्रॉफिट व्हाट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद में 9th है X and Y both are the partner of the without agreement. Y has the given loan to the firm 18,000 on which rate
द इंटरेस्ट विल बी पेएबल टू द वाई ऑन द लोन, तो आंसर क्या आएगा 6%। 10th है उसके बाद में, व्हाट आर द पर्सन्स कॉल्ड हु हैव द एंटर इन बिजनेस विथ म्यूचुअल, तो आंसर क्या आएगा पार्टनर। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको करना है और अगर आप कमेंट करके बताओगे तो ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे। अभी हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, तो जो सेकंड यूनिट है हमारी उसकी तरफ चलते हैं। इसको वीडियो को आपको बार बार देखना है जिससे कि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेकंड है हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसमें हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 1-1 मार्क्स के। तो पहला है हमारा चूज द राइट अल्टरनेटिव, और फर्स्ट है हमारा गुडविल इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आर्टिफिशियल एसेट। सेकेंड है हमारा द रेशियो इंक्रीजिंग इज कॉल्ड फॉर द पार्टनर आफ्टर द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग ऑफ पार्टनर। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो ये तीसरा लॉस ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट इज रिटर्न ऑफ इन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो फोर्थ है प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड इन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गेनिंग रेशियो। उसके बाद में पांचवा हमारा गुडविल टू बी द पेड बाय द न्यू पार्टनर इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा टू गेट शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। उसके बाद में नेक्स्ट है 6th, तो छठवा है द एक्सेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। उसके बाद में 7th है व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रिंग इन केस देन इट विल बी डेबिट इन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर। उसके बाद में अगला है हमारा 8वां, तो 8वां है द रिजर्व्स डिवाइड टू द पार्टनर ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो। 9th हमारा द रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डिक्रीज इन रेशियो ऑफ द सेक्रीफाइंग पार्टनर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 10वां, तो 10वां रिवॉल्यूशन अकाउंट इज द प्रिपेयर्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, क्या आएगा ऑन एडिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उसके बाद में अगला हमारा 11वां, तो 11वां है द अनडिवाइड प्रॉफिट एंड द रिजर्व ट्रांसफर टू, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। उसके बाद में अगला है हमारा 12वां, तो 12वां द प्रॉफिट ऑफ द रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इन कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड, तो ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला है हमारा गुडविल इज एसेट ऑफ बिजनेस, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आर्टिफिशियल। दूसरा हमारा गुडविल इज टू बी अर्न प्रॉफिट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा हेल्पफुल। उसके बाद में तीसरा हमारा देयर इज नो ऑन द गुडविल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा थर्ड का, तो ये इसका हो जाएगा हमारा डिप्रिसिएशन। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो ये द रियल वैल्यू ऑफ द गुडविल इन द कैलकुलेटेड ऑन द टाइम ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑन डिसोल्यूशन। उसके बाद में पांचवा है एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसको हम क्या कहते हैं सुपर प्रॉफिट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, तो ये 6 है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा फर्म। उसके बाद में अगला 7वां द चेंज इन पार्टनरशिप डीड इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन। उसके बाद में 8वां है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ये क्या आएगा हमारा सेक्रीफाइंग इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 9th हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू, तो इसको हम क्या कहते हैं प्रॉफिट या गेनिंग रेशियो। 10वां है नो रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द प्रॉफिट एंड द लॉस ऑफ रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा न्यू पार्टनर। 11th है हमारा डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज फॉर अ फर्म, तो आंसर आएगा प्रॉफिट। 12वां हमारा सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल टू, तो आंसर आएगा गुडविल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, और ये हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा गुडविल इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड लॉस ऑफ रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डेबिट साइड इन कैपिटल अकाउंट। तीसरा है हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चेंज इन पार्टनरशिप डीड। उसके बाद में चौथा है हमारा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अकाउंटिंग स्टेट 26। पांचवा हमारा प्रॉफिट ऑफ द रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। और छठवां हमारा गुडविल इज, तो ये हो जाएगा हमारा इसका सेलेबल एसेट्स।
उसके बाद में अगला है हमारा ए और बी। तो इसमें पहला हमारा इक्वल टू द सेक्रीफाइंग, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरा हमारा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद में चौथा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। उसके बाद में पांचवा हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। छठवां हमारा एवरेज प्रॉफिट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। नेक्स्ट हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, तो इसमें हमारा पहला है गुडविल इज अ फ्लक्चुएशन एसेट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है सेकंड, नो डिप्रिसिएशन इन इज चार्ज ऑन द गुडविल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है थर्ड, द रियल वैल्यू ऑफ द गुडविल कैन बी द ऑब्टेन्ड ऑन द सेल ऑफ बिजनेस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड, ट्रू। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, तो फोर्थ है हमारा गुडविल शुड ऑलवेज बी द सो इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पांचवा हमारा रिकंस्टिट्यूशन मींस डिसोल्यूशन ऑफ एक्सिस्टिंग फर्म एंड द एग्रीमेंट फॉर द न्यू फर्म, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ का, तो हो जाएगा हमारा फॉल्स। सिक्स है हमारा द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम टू एन एंड इन द केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिक्स का, तो हो जाएगा ट्रू। उसके बाद में सेवेंथ है गेनिंग पार्टनर इज वन हुज शेयर इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द कंपैरिजन टू ओल्ड शेयर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां है हमारा सेक्रीफाइंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाइन्थ हमारा व्हेन अ न्यूली एडमिटेड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ द गुडविल इन केस इट इज कॉल्ड द प्रीमियम, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। टेंथ है सेक्रीफाइंग रेशियो इज मोर देन द गेनिंग रेशियो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंथ का, तो हो जाएगा फॉल्स। 11th है टू गेट शेयर इन द प्रॉफिट इज अ मेन राइट ऑफ द पार्टनर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा राइट वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो इसमें हमारा पहला है when the old ratio is more than the new ratio it is called, तो इसको हम क्या कहते हैं, sacrificing ratio। नेक्स्ट हमारा सेकंड when the amount of the goodwill is the borrow in the case which account is the credit, तो इसका आंसर आएगा in capital account। तीसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज रिलीज टू, तो ये किसके लिए, गुडविल। उसके बाद में चौथा है हमारा गुडविल इज द वैल्यूएबल एसेट व्हेन इट इज, तो ये क्या है, ऑन द वैल्यूएशन। उसके बाद में पांचवा है व्हाट इज द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो आंसर आएगा प्रॉफिट। उसके बाद में छठवां है दिस टाइप ऑफ द गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा हिडन गुडविल। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां है द एसेट इज कॉल्ड विच वन कैन नॉट बी टचेज ऑन एसेट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इंटीजिबल। उसके बाद में नेक्स्ट है नाइन्थ रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट एंड द लाइबिलिटी सो इन विच अकाउंट, तो आंसर आएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट। 10वां है व्हाट टाइप ऑफ द रिवॉल्यूशन अकाउंट इज, तो आंसर आएगा नॉर्मल। उसके बाद में अगला है 11वां, तो 11वां व्हाई डू नेसेसरी टू द वैल्यूड सेक्रीफाइंग रेशियो, तो आंसर क्या आएगा, फॉर न्यू पार्टनर गुडविल्स। 12th है व्हेन द लाइबिलिटीज डिक्रीज विथ साइड ऑफ द रिवॉल्यूशन इज द इफेक्ट, तो आंसर क्या आएगा, डेबिट साइड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर, तो चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो ये है हमारा रिफरमेंट एंड द डेथ ऑफ पार्टनर, तो इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे 1-1 मार्क्स के। तो पहला है हमारा चूज द राइट अल्टरनेटिव, जिसमें पहला व्हेन ओल्ड रेशियो इज द डिडक्टेड फ्रॉम अ न्यू रेशियो इट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गेनिंग रेशियो। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ द इंटरेस्ट इफ द पेएबल अमाउंट इज नॉट पेड टू द डेड पार्टनर्स लीगल एग्जीक्यूटर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6%। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड द केस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा ओल्ड एज ऑफ द पार्टनर और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। तीसरा हमारा म्यूचुअल डिप्यूटेड यानी ऑल ऑफ दीज। चौथा हमारा
इंटरनल फंड इज नॉट अ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एम्प्लॉयज इज द सेविंग अकाउंट। उसके बाद में पांचवा हमारा द रिटायर्ड पार्टनर हैज द राइट टू गेट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फिफ्थ का, तो ये आ जाएगा हमारा शेयर इन गुडविल और अनडिविडेंड प्रॉफिट शेयर, और तीसरा है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इसका हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद में अगला हमारा सिक्स, तो ये द मेथड टू पे अ रिटायर्ड पार्टनर आर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फोर। नेक्स्ट है सेवंथ, द मेथड टू पे द लीगल एग्जीक्यूटर ऑफ द डिक्रीज पार्टनर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां इट इज नॉट डेबिटेड इन द डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा शेयर इन रिजर्व। नाइन्थ है हमारा इट इज नॉट अ एक्सटर्नल लाइबिलिटी फंड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डिप्रिसिएशन फंड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दसवां, तो ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल अमाउंट ऑफ रिजर्व, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट द रिजर्व अकाउंट। उसके बाद में 11th है हमारा एक्साइटिंग गुडविल इज द रिटर्न ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 12वां, तो ये हमारा विच अकाउंट इज द ओपन ऑन द पेमेंट इज द इंस्टॉलमेंट टू द रिटायर पार्टनर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर। उसके बाद में अगला है हमारा 13वां, तो ये है हमारा ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल प्रॉफिट विच अकाउंट इज द डेबिटेड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद में अगला है हमारा 14, तो ये द लीगल एग्जीक्यूटर ऑफ द डिक्रीजेस पार्टनर रिसीव्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कैपिटल ऑफ द डिक्रीज पार्टनर, दूसरा गुडविल इज द शेयर, तीसरा हमारा करंट अकाउंट बैलेंस, और चौथा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद में अगला हमारा 15, तो विच इज द इंडिविजुअल फंड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 15 का, तो ये आ जाएगा कैपिटल रिजर्व फंड। 16वां हमारा ऑन द रिटायरमेंट द पेएबल अमाउंट टू द पार्टनर क्रेडिट इन हिज अकाउंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा इन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 17, तो 17 है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट द पार्टनर रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये आएगा इंटरेस्ट इंटर डन। उसके बाद में अगला हमारा 18वां, तो 18वां ऑन द रिटायरमेंट पेमेंट मोड बाय द एन्युटी विच अकाउंट इज ओपन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एन्युटी अकाउंट। 19 है हमारा एंडाउनमेंट वैल्यू इज द पार्ट ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इंश्योर वैल्यू। उसके बाद में अगला है हमारा 20वां, तो ये 20वां है ए बी सी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 4:3:1, बी शुड हिज द शेयर फॉर द 8,100 टू ए एंड द सी एट हिज द रिटायरमेंट, ए पेड ₹3,600 and C paid 4,500 to B, gaining ratio of A and C will be, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4:5। उसके बाद में अगला हमारा 21, तो ये हमारा नंदू चंदू एंड द मंटू आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 on the account of the death of the Nandu, Chandu and the Mantu agree to take 1/3 and 2/3 part of his share, their new profit sharing ratio will be, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 7:8। उसके बाद में अगला है हमारा 22, तो ये हमारा एक्स वाई एंड द जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2 1/4 1/4, न्यू रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ वाई विल बी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1। उसके बाद में अगला हमारा 23, ये ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 are retired and the B and the C agreed to the share profit and loss in the ratio of 3:4 in the future, their gaining ratio will be, तो इसका आंसर क्या आएगा 1:1। उसके बाद में अगला हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला हमारा लाइफ इंश्योर रिजर्व फंड ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल अकाउंट, तो इसका आंसर क्या आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा सेकंड ऑन द गेनिंग द रेशियो ऑफ द पार्टनर विल, तो आंसर क्या आएगा इंक्रीज। तीसरा हमारा द रेवोल्यूशन एक्ट लूज रिटर्न इन साइड ऑफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो क्या आएगा डेबिट।
चौथा है हमारा इफ द गुडविल अकाउंट इज द ओपन एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट द अकाउंट रिटर्न ऑफ इन रेशियो इन कैपिटल अकाउंट, तो ये क्या आएगा, द रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो इन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो ये हमारा मैच द कॉलम, और पहला है हमारा इसका तीसरे का रिटायर्ड फ्रॉम फर्म, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रिटायरमेंट। दूसरा हमारा न्यू रेशियो इज मोर देन ओल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो आ जाएगा गेनिंग रेशियो। तीसरा हमारा शेयर इन रिजर्व फंड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लीगल एग्जीक्यूटर ऑफ द डीजेड पार्टनर। चौथा हमारा पेमेंट टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, तो फोर्थ है हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, जिसमें हमारा पहला है इसका, तो ये ए बी एंड सी आर द पार्टनर इन 3:2:1 रेशियो, बी गॉट द रिटायर, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 3:2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा फॉल्स है। दूसरा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तीसरा अकॉर्डिंग टू द वॉलंटरी पार्टनरशिप अ पार्टनर कैन रिटायर एट द विल ऑफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड का, तो हो जाएगा ट्रू। उसके बाद में अगला है हमारा फोर्थ, तो चौथा है द लोन अकाउंट इज द ओपन व्हेन द अमाउंट पेएबल टू द रिटायर्ड पार्टनर एनुअली, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। उसके बाद में पांचवा है देयर इज नो सरेंडर वैल्यू ऑफ द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फॉल्स। छठवां है नो राइट ऑन द गुडविल फॉर द रिटायर्ड पार्टनर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद में सेवंथ है ए बी सी आर द पार्टनर इन 3:2:1 रेशियो, बी गॉट द रिटायर्ड, न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 3:2, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्रू। उसके बाद में आठवां है गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये क्या आएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा ट्रू। नाइन्थ है ऑन रिटायरमेंट द गुडविल शो इन न्यू बैलेंस शीट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद में अगला है हमारा राइट द आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो इसका हमारा पहला है द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड द न्यू रेशियो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन द पार्टनर गो आउट फ्रॉम बिजनेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट। तीसरा हमारा द अमाउंट पेएबल टू द डिक्रीज पार्टनर गिवन टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, लीगल हायर। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, तो राइट वन रीजन फॉर द रिटायरमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू टू ओल्ड एज। पांचवा हमारा विच अकाउंट इज ओपन ऑन पेमेंट मोड बाय द एन्युटी, तो इसका आंसर आएगा एन्युटी सस्पेंशन अकाउंट। नेक्स्ट है सिक्स, तो राइट एनी वन प्रॉब्लम ऑफ द अकाउंटिंग ऑन द रिटायरमेंट पार्टनर, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद में अगला है सातवां, तो सातवां व्हाट इज द इंश्योर्ड वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा, परचेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। उसके बाद में आठवां व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा, रिसीव अमाउंट। नाइन्थ है व्हाट इज एनुअल प्रीमियम, तो इसका आंसर क्या आएगा, एनुअली पेड। उसके बाद में दसवां है गिवन अ रीजन फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो इसका आंसर आएगा ड्यू टू इलनेस। 11वां है राइट एनी वन प्रॉब्लम ऑफ द अकाउंटिंग ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो इसका आंसर आएगा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। 12 है व्हाट इज द अनडिवाइडेंटेबल फंड, तो ये क्या आएगा, नॉट डिवाइडेंट। नेक्स्ट है 13 विच फंड इज नॉट सोन इन द न्यू बैलेंस शीट, तो आंसर आएगा रिजर्व फंड। उसके बाद में नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, तो ये आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट हमारा पांचवा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, तो इसका पहला है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, और फर्स्ट है इसका रियलाइजेशन अकाउंट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फिल्म। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड, तो ये ऑन द डिसोल्यूशन द पार्टनर्स लोन ट्रांसफर टू, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में अगला है चौथा, तो विच अकाउंट इज द ओपन वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ फर्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में अगला हमारा पांचवा, तो इट इज द कंटिंजेंसीज डिसोल्यूशन इफ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है छठवां, तो ये एसेट ट्रांसफर इन द रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑन बुक वैल्यू।
अगला हमारा सातवां, द बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट ट्रांसफर टू, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेवेंथ का, तो ये हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आठवां, तो आठवां है हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्स ऑफ शोन इन, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एट्थ का रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है हमारा विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ट्रांसफर इन द रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद में अगला है हमारा दसवां, तो विच वन इज नॉट द ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस। नेक्स्ट हमारा ग्यारहवां, तो ग्यारहवां है क्रेडिटर्स एंड द बिल्स पेएबल ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द अब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ पेमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा फुल पेमेंट मोड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड इन अ लाइफ टाइम ऑफ फर्म, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वन। उसके बाद में दूसरा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट इज टाइप ऑफ अकाउंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नॉमिनल टाइप। तीसरा है ऑन डिसोल्यूशन द एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू अकाउंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा रियलाइजेशन। चौथा है द ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स इन द रियलाइजेशन अकाउंट इज मोर इन द वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा बुक्स। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा है हमारा इन रियलाइजेशन अकाउंट द एसेट्स डिवाइड टू, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑल। नेक्स्ट है हमारा छठवां, तो आफ्टर द डिसोल्यूशन द पार्टनर्स कैन सेट देयर ऑन, तो इसका आंसर क्या आएगा बिजनेस। सातवां है ऑन डिसोल्यूशन द फर्स्ट पेमेंट मोड टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, यह आ जाएगा एक्सटर्नल। आठवां है द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज वन इंसॉल्वेंसी ऑफ द ऑल पार्टनर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कंपलसरी। नाइन्थ है आफ्टर टाइम एक्सपेंड ऑफ द पार्टनरशिप द डिसोल्यूशन इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा वॉलंटरी। उसके बाद में अगला हमारा दसवां, तो ये दसवां है हमारा ऑन द डिसोल्यूशन द ऑल रियर एसेट्स ट्रांसफर टू द साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट है ग्यारहवां ऑन गोइंग द इलीगल ऑफ द फर्म बिजनेस द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज, तो इसका आंसर क्या आएगा कंटीजेनेसिस। नेक्स्ट है बारहवां इफ एनी मेंबर ऑफ द फर्म इज द बीइंग द इंसॉल्वेंट देन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज, तो आंसर क्या आएगा कंपलसरी। तीसरा है ऑन डिसोल्यूशन द बुक्स ऑफ द फर्म विल बी, तो आंसर क्या आएगा क्लोज। नेक्स्ट है हमारा तीसरा मैच द कॉलम, तो इसमें हमारा फर्स्ट है ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो यह आ जाएगा डिसोल्यूशन बाय द कांस्टेंट। दूसरा है वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कंपलसरी डिसोल्यूशन। तीसरा है रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ फर्म। चौथा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। पांचवा हमारा कैश अकाउंट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नॉट ट्रांसफर इन रियलाइजेशन। उसके बाद में अगला है हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, तो इसका पहला है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन द रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ फर्म, तो ये क्या है हमारा फॉल्स है। दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर मेनी टाइम इन लाइफ ऑफ फर्म, तो ये हमारा क्या है ट्रू है। तीसरा है ऑन द डिसोल्यूशन द फर्स्ट पेमेंट मेड टू द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो ये हमारा क्या है ट्रू है। चौथा है बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट द ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये हमारा चौथा क्या है फॉल्स है। फिफ्थ है ऑन डिसोल्यूशन द रिजर्व एंड द फंड ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारा क्या है ट्रू है। छठवां है रियलाइजेशन अकाउंट इज द रियल अकाउंट, तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है सातवां, तो ये देयर इज नो द डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। आठवां है ऑन द डिसोल्यूशन द अमाउंट ऑफ द अंडर कोडेड एसेट्स क्रेडिट इन द रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये हमारा कैसा है ट्रू है। नाइन्थ है रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो ये हमारा कैसा है फॉल्स है। दसवां है म्यूचुअल एंड द वॉलंटरी डिसोल्यूशन मेड बाय द पार्टनर्स ऑन द गिविंग नोटिस, तो ये हमारा क्या है ट्रू है। उसके बाद में अगला हमारा पांचवा राइट वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसका पहला हमारा व्हेन विल द रियलाइजेशन अकाउंट द प्रिपेयर्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट है सेकंड ऑन विच वैल्यू द एसेट्स ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो आंसर आएगा ऑन बुक वैल्यू। तीसरा है विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द रिसिप्ट फ्रॉम द एसेट एंड द पेमेंट
टू द लाइबिलिटीज ऑन द डिसोल्यूशन अकाउंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। चौथा है हमारा सो वन कंडीशन ऑफ द कंपल्सरी रिटायरमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, द फर्म इज द डूइंग इलीगल ट्रेड। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा है द पार्टनर लोन ट्रांसफर इन विच अकाउंट एट द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा कैश अकाउंट। छठवां है सो कंडीशन ऑफ द कंटिंजीनियस रिटायरमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑल पार्टनर्स आर द इंस्टॉलमेंट। सातवां है हाउ मेनी टाइम इन द लाइफ टाइम ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेवेंथ का ये हो जाएगा वंस इन अ लाइफ टाइम। आठवां है इन विच अकाउंट द अनरिकॉर्डेड एसेट्स ट्रांसफर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इन रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में नाइन्थ है हमारा विच अकाउंट इज द प्रिपेयर्ड ओनली एट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो इसका आंसर आएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में 10वां है व्हाट इज द नेचर ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और इसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट बुक का और उसके चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2 और इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग, शेयर एंड कैपिटल। तो इसमें हमारे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला है हमारा the portion of company authorized capital which is the present for sale, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा इशू कैपिटल। दूसरा है द अमाउंट forfeited from the share transfer to the following account, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा शेयर forfeited account। नेक्स्ट है तीसरा, तो ये डिस्काउंट गिवन ऑन द री इशू ऑफ द forfeited शेयर इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड का, तो आ जाएगा इक्वल टू द forfeited अमाउंट। नेक्स्ट है फोर्थ ऑन हु हैज द वोटिंग राइट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट है पांचवा, तो ऑन विच द रेट ऑफ द डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्रिफर्ड शेयर होल्डर। नेक्स्ट है छठवां, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर आर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ऑनर ऑफ कंपनी। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है हमारा शेयर होल्डर रिसीव्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेवेंथ का, तो ये हो जाएगा डिविडेंड। नेक्स्ट है आठवां, मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन द प्राइवेट कंपनी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 200। नेक्स्ट है नाइन्थ, तो नाइन्थ है ऑन द रीइश्यू ऑफ द forfeited शेयर द अमाउंट ऑफ द forfeited शेयर ट्रांसफर टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, नाइन्थ का, तो ये जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट हमारा 10वां, तो 10वां द शेयर हैव द राइट टू गेट द एश्योर्ड डिविडेंड एंड द राइट टू गेट बैक देयर द प्राइस ऑन द डिसोल्यूशन आर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डिबिनेटर्स। उसके बाद में अगला हमारा 11वां, तो 11वां द शेयर हैव द राइट टू द गेट द फिक्स रेट ऑफ द डिविडेंड आर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11th का, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट 12th, तो ये द कैपिटल विच इज द लेस देन द शेयर इशू अमाउंट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 12वें का, तो ये आ जाएगा ऑथराइज कैपिटल। नेक्स्ट 13वां, तो ये वन कंपनी हैज द रिसीव 12 एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ द 10,000 फॉर द शेयर ऑन द 10 रुपीज इट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13 का, तो ये हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में अगला हमारा 14, तो ये है हमारा 14, A company can the issue share under the Indian Companies Act 1932, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14 का, ये हो जाएगा इक्विटी एंड द प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है 15, तो 15 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है 16, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर इज द पब्लिक कंपनी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16 का, तो हो जाएगा 7 एंड अनलिमिटेड। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 17, द नोटिस पीरियड ऑफ द forfeiture ऑफ द शेयर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 डेज। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 18, तो 18वां है द रिटर्न नोटिस ऑफ द forfeiture ऑफ द शेयर गिवन टू द शेयर होल्डर बिफोर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 डेज। नेक्स्ट है 19, द डिस्काउंट इशू बाय द पब्लिक कंपनी फॉर द सेलिंग द शेयर इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 19 का, तो हो जाएगा प्रोस्पेक्टस। उसके बाद में अगला है हमारा 20, तो ये द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच इज द कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड,
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20 का, तो ये हो जाएगा रिजर्व कैपिटल। उसके बाद में नेक्स्ट है 21st, तो इंटरेस्ट ऑन द सेल्स इन द एरियाज इज द चार्ज अकॉर्डिंग टू द टेबल एफ इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा 10% पर एनम। नेक्स्ट है 22, सिक्योरिटी प्रीमियम इज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कैपिटल प्रॉफिट। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला है हमारा शेयर होल्डर हैव द राइट टू द वोट ऑन द एवरी प्रपोजल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा इक्विटी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, द कैपिटल रिटर्न फर्स्ट टू द शेयर होल्डर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा प्रेफरेंस। नेक्स्ट है तीसरा, आर द रियल ओनर ऑफ कंपनी, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। चौथा है व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव मोर देन द शेयर इट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है पांचवा, व्हेन शेयर इशू मोर देन इट्स फेस वैल्यू इट इज, तो इसको हम क्या कहते हैं पांचवे को, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑन प्रीमियम। छठवा है व्हेन शेयर इशू लेस देन इट फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 का, तो ये हो जाएगा ऑन डिस्काउंट। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां हमारा कंपनी इज एन क्रेडिट बाय द लॉ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट है आठवां, द बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव इज द सोन ऑन साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इक्विटी एंड द लायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ, तो है द शेयर ऑन द विच अ पर्टिकुलर रेट ऑफ द डिविडेंड इज द पेड इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद में अगला हमारा दसवां, तो ये दसवां द प्रीमियम रिसीव ऑन द इश्यूइंग शेयर इज अ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10th का, तो हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। 11वां है द शेयर हैज द वैल्यू बट द स्टॉक हैज नो वैल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिक्स्ड वैल्यू बट स्टॉक हैज नो फिक्स वैल्यू। नेक्स्ट है 12, व्हेन द शेयर ऑफ द 20 रुपीज इशू ऑन द रेट ऑफ द 25 इट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रीमियम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 13, तो है द अकाउंट डेबिटेड ऑन द री इशू ऑफ द फोर्टेड शेयर ऑफ द डिस्काउंट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा forfeiture ऑफ शेयर। उसके बाद में नेक्स्ट है 14, अकॉर्डिंग टू द टेबल एफ फॉर द एनम इंटरेस्ट इज द अलाउ ऑन द सेल इज द एडवांस, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12%। नेक्स्ट है 15, देयर आर टाइप ऑफ द शेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है इसके बाद में 16 है शेयर अलॉटेड अकाउंट इज अकाउंट, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉमिनल। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ऑफ द एसोसिएटेड डिस्क्राइब, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल ऑफ कंपनी। नेक्स्ट है 18, तो ये नाउ द रिडीमेबल डिबेंचर आर द लोन विच एट द एंड ऑफ द कंपनी, तो आंसर क्या आएगा पेमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें हमारा वोटिंग राइट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा हमारा एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। तीसरा है लेस एप्लीकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। चौथा हमारा प्रेफरेंस ऑन द डिविडेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पांचवा हमारा सेल इन द अरेज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5th का, तो ये हो जाएगा अनपेड सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारा कन्वर्ट इनटू द शेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा और एट टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन। तीसरा है हमारा इसका मैच द कॉलम, द साइज द अमाउंट ऑफ शेयर, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। नेक्स्ट है शेयर्स इशूज हायर देन इट्स नॉर्मल प्राइस, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा शेयर इशू एट प्रीमियम। उसके बाद में नेक्स्ट है शेयर इशू लेस देन द नॉर्मल प्राइस, तो इसका आंसर आ जाएगा शेयर इशू एट द डिस्काउंट। चौथा है रिटर्निंग द शेयर टू द कंपनी बाय द शेयर होल्डर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सराउंडेड ऑफ द शेयर। नेक्स्ट है पांचवा बैलेंस ऑफ द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज द ट्रांसफर टू, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद में चौथा हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, तो इसका पहला हमारा एडवांस कॉल इन अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, तो ये हमारा कैसा ट्रू है। दूसरा हमारा देयर इज नो फेस वैल्यू ऑफ द स्टॉक, तो ये हमारा क्या है ट्रू। तीसरा है इट इज नेसेसरी टू गिव द डिविडेंड ऑन द इक्वलिटी शेयर होल्डर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरा ट्रू। चौथा है द राइट ऑफ द शेयर होल्डर इज अनलिमिटेड,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉल्स। पांचवा है शेयर प्रीमियम इज द कैपिटल गेन, तो ये हमारा क्या है, ट्रू। छठवां है देयर इज 15 डेज डिफरेंस इज द कंपलसरी बिटवीन द टू सेल्स, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर विदाउट द गेटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद में आठवां है कंपनी कैन इशू शेयर मोर देन इट्स द ऑथराइज्ड कैपिटल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाइन्थ है द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ द शेयर्स होल्डर नॉट अ मोर देन 10%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइन्थ का ट्रू। टेंथ है देयर शुड बी गैप ऑफ 2 मंथ बिटवीन टू सेल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है 11वां, तो द लंप सम अमाउंट कैन द रिसीव ऑन द शेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट है 12 ऑन द रिसिप्ट ऑफ द सेल्स इन द एडवांस द बैंक अकाउंट इज द डेबिटेड एंड सेल्स इन द एडवांस अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। उसके बाद में 13 है अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू द प्रोस्पेक्टर, तो आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है 14 द अमाउंट ऑफ द शेयर प्रीमियम इज द सोन इन द रिजर्व एंड द सरप्लस हेडिंग इन द बैलेंस शीट, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है 15 द रेट ऑफ द डिविडेंड इज द फिक्स ऑन द इक्विटी शेयर्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद में पांचवा हमारा राइट आंसर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो इसका पहला हमारा व्हाट इज द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन द एप्लीकेशन फॉर द शेयर रिसीव लेस देन इशू शेयर, तो ये क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा, तो दूसरा द पर्सन हु द प्रोमोटेड्स कंपनी इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या है, प्रोमोटर्स। तीसरा है नेट रिटर्न माइनस नेट एसेट्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीमियम। चौथा है व्हेन द शेयर इशू मोर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, इशू ऑन प्रीमियम। पांचवा है व्हेन द शेयर इशू लेस देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, इशू ऑन डिस्काउंट। छठवां है शेयर इशू ऑन द फेस वैल्यू इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, एट पर। नेक्स्ट है सातवां नेम द कैपिटल विच द कंपनी डज नॉट इशू इन द होल लाइफ ऑफ द कंपनी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व कैपिटल। आठवां है व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी ऑन द शेयर हेल्ड देन द प्रोसेस ऑफ द कैंसिलेशन इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड। उसके बाद में नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर और सेकंड है हमारा इशू ऑफ डिविडेंड्स। इसका पहला है हमारा जो क्वेश्चन है हमारे वो एक मार्क्स के 3 आएंगे। तो फर्स्ट है द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ द डिविडेंड्स इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट का, ये हो जाएगा कैपिटल लॉस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये पीरियड ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्टेड ऑन द डिविडेंड्स इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 मंथ। तीसरा है हमारा डिविडेंड्स होल्डर आर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड का, तो हो जाएगा मेंबर ऑफ द कंपनी। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, तो ये द डिविडेंड्स कैन बी द ट्रांसफर ओनली आफ्टर द हैंडेड ओवर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ का, ये हो जाएगा बैरियर डिविडेंड। नेक्स्ट है पांचवा, डिविडेंड होल्डर रिसीव फॉर हिज रिफॉर्म ऑन द डिविडेंड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पांचवे का, ये हो जाएगा इंटरेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है छठवां, तो ये द इनकम फ्रॉम द डिविडेंड इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिक्स्ड। उसके बाद में सातवां है द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ द डिविडेंड शो इन द बैलेंस शीट अंडर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिक्योर्ड लोन। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां है ऑन द डिविडेंड्स आर टाइप ऑफ द डिविडेंड विच, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंपनी इशू टू द प्रमोटर्स। नेक्स्ट है नाइन्थ, हाउ मेनी टाइप ऑफ द डिविडेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें पहला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स में issue of the debentures to the company promote for their service is account is the debited, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गुडविल। नेक्स्ट है सेकंड, डिबेंचर इज अ रिटर्न ऑफ द डेबिट, तो आंसर क्या आएगा सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है तीसरा, डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन द ऑफ कंपनी, तो आंसर क्या है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो फोर्थ है the debentors which are the repaid after a fixed period are called the debenture, तो इसको क्या कहते हैं आंसर हो जाएगा redeemable debenture। नेक्स्ट है पांचवा, the debentors which can be the change into share are called the debenture, तो आंसर क्या आएगा convertible। नेक्स्ट है उसके बाद में छठवां, on loan return the
प्रायोरिटी गिवन द डिबिनेटर्स होल्ड ऑन द कंपनी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंड। नेक्स्ट हमारा 7वां, विथ विच द कूपन रेट इज द लिंक, तो आंसर आएगा बैंक रेट। 8वां है, ऑन विच डिबिनेटर कंपनी कैन नॉट द रिडीम इज द लाइफ टाइम, तो आंसर क्या आएगा? इरिटेडेमेबल। 9th है, विच कंपनी नीड नॉट द क्रिएट रिडेम्पशन फंड ऑफ द रिडेमाइंग डिबिनेटर, तो आंसर हो जाएगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। 10वां है, हु गेट द प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑन द लिक्विडाइजेशन ऑफ द कंपनी, तो आंसर क्या आएगा? डिबिनेटर होल्डर। नेक्स्ट हमारा तीसरा, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स। तो पहला है हमारा मॉर्गेज डिबिनेटर आर कॉल्ड द सिक्योर डिबिनेटर्स, तो ये हमारा पहला कैसा हो जाएगा? ट्रू है। उसके बाद में दूसरा है बैरियर डिबिनेटर्स कैन बी द ट्रांसफर टू द एनी पर्सन्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा ट्रू हो जाएगा। तीसरा है कूपन रेट द डिबिनेटर्स हैव द फिक्स रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो ये भी हमारा तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो चौथा है द नेचर ऑफ द डिबिनेटर इज दैट ऑफ द शॉर्ट पीरियड लोन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चौथा फॉल्स हो जाएगा। 5वां है कंपनी कैन इशू द डिबिनेटर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये हमारा 5वां क्या है? ट्रू है। 6वां है डिबिनेटर्स गेट द डिविडेंड एट द फिक्स रेट, तो आंसर क्या है हमारा? ट्रू है। 7वां है डिबिनेटर होल्डर्स इज द कॉल्ड द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो ये 7वां हमारा क्या? फॉल्स है। 8वां हमारा डिबिनेटर्स होल्डर्स इज द ट्रीटेड एज द मेंबर ऑफ अ कंपनी, तो ये 8वां क्या है हमारा? फॉल्स है। 9th है इंटरेस्टेड इज ऑलवेज द पेएबल ऑन द डिबिनेटर बाय द कंपनी वेदर इट अर्न अ प्रॉफिट और नॉट, तो ये क्या हमारा? ट्रू है। नेक्स्ट हमारा 10वां डिबिनेटर आर द इशू बाय द कंपनी अंडर द कॉमन सील, तो आंसर क्या है हमारा? ट्रू है। 11वां डिबिनेटर डू नॉट गेट द प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑन द लिक्विडाइजेशन ऑफ द कंपनी, तो आंसर क्या है हमारा? फॉल्स है। 12th है डिबिनेटर्स होल्डर डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट इन द कंपनी, तो आंसर क्या है? ट्रू। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां राइट आंसर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। पहला है हमारा इशू फॉर द लॉन्ग टर्म लोन आर कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिबिनेटर। दूसरा है डिबिनेटर विच हैव नो द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरेस्ट आर कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? बॉन्ड। तीसरा है डिबिनेटर होल्डर रिसीव, तो ये क्या करते हैं? इंटरेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा इन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो आंसर क्या आएगा इसका? इक्विटी एंड द लायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा 5वां, तो 5वां डिबिनेटर्स विच आर ट्रांसफर बाय द मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5वें का? तो हो जाएगा नो। 6वां है कैन अ डिबिनेटर बी द फोरफिटेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनसिक्योर्ड डिबिनेटर। उसके बाद में अगला है हमारा 7वां, तो 7वां है नेम द डिबिनेटर विच मे बी रिडीमेड ओनली एट टाइम ऑफ द बाइंडिंग अप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्वर्टिंग। उसके बाद में अगला है 8वां, तो 8वां है व्हाट आर दोज ऑफ द डिबिनेटर कॉल्ड विच कैन बी कन्वर्ट इन द शेयर, तो आंसर क्या आएगा? रजिस्टर्ड। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है हमारा 8वां, तो ये द डिबिनेटर रजिस्टर विद द कंपनी, तो ये रजिस्टर्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारा उसके बाद में 9th, तो 9th है डिबिनेटर आर ऑफ द कंपनी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिटर। नेक्स्ट है कैन डिटरमाइन बी द फोरफिटेड, तो ये हो जाएगा नो। उसके बाद में नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो आपको करना है, अगर आप कमेंट करोगे तो ये हम आपको करा देंगे। उसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा 3rd, तो तीसरा चैप्टर हम लोग देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3rd चैप्टर, हाँ तीसरा चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव हमारे एक ही पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको हम फटाफट देख लेते हैं। पहला है हमारा इसका चूज द करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट है हमारा द बैलेंस शीट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट का? तो ये हो जाएगा बैलेंस शीट। दूसरा है हमारा द अकाउंट ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन द एनुअल मीटिंग, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाय सिक्योरिटी। तीसरा द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म। चौथा हमारा द हेड ऑफ द बैलेंस शीट डिवाइड इन द अंडर रूल्स ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 पार्ट। उसके बाद में 5वां हमारा बैलेंस शीट्स शो,
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट है छठवां, द फंड ऑफ द शेयर होल्डर इंक्लूड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 का, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विटी प्रेफरेंस एंड द इक्विटी रिजर्व। सातवां है गुडविल शो इन द बैलेंस शीट अंडर हेड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सातवें का नॉन करेंट एसेट इंटेलिजिबल। आठवां हमारा द फॉर्मेट ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इज द गिवन इन द फॉलोइंग शेड्यूल, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा आठवें का, तो हो जाएगा शेड्यूल 3 पार्ट 2। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9, तो ये विच एसेट इज नॉट अ करंट एसेट्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9th का, तो ये हो जाएगा हमारा पेटेंट। नेक्स्ट है 10वां, विच आइटम इज द इंक्लूड अंडर द करंट लाइबिलिटी ऑफ कंपनी बैलेंस शीट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां, तो 11वां है सेल्स इन द एरेज विल बी द डिडक्टेड फ्रॉम, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इशू कैपिटल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अंडर विच हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट कैपिटल रिजर्व इज सो, तो आंसर क्या आएगा इसका, तो ये हो जाएगा हमारा रिजर्व एंड द सरप्लस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 13, तो ये है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आर सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, तो आंसर क्या आएगा रिजर्व एंड द सरप्लस। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है हमारा डिबिटेटर सिंकिंग फंड इज शोइंग इन द हेडिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्राइज। नेक्स्ट है सेकंड, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 द बैलेंस शीट इज द प्रिपेयर्ड अकाउंट टू द शेड्यूल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शेड्यूल 3 पार्ट 1। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा, डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड द लॉस स्टेटमेंट विल बी शोन अंडर द हेड ऑफ द रिजर्व एंड द सरप्लस एज द आइटम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव। चौथा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फैक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिकॉर्डेड। पांचवा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शोन अंडर द हेडिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। छठवां है proposed dividend is shown in the heading, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा करंट लाइबिलिटी। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो लाइबिलिटीज ऑन द बिलिंग डिस्काउंट इज आ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सातवें का कंटीजेंट लाइबिलिटीज। आठवां है डिबिटेटर्स आर द बोरिंग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लॉन्ग टर्म। नाइन्थ है करंट लाइबिलिटीज आर द सेलिंग विद इन मंथ्स, तो इसका आंसर आएगा 12। 10वां है नो डिविडेंड इज द पेड ऑन, तो आंसर क्या आएगा शेयर वारंट्स। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें हमारा पहला है मैच द कॉलम में ट्रेड पेएबल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा सन्ड्राई क्रेडिटर्स। दूसरा है डिबिटेटर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद में तीसरा है हमारा व्हीकल्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फिक्स एसेट। चौथा है हमारा प्रोविजन फॉर द टेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा करंट लाइबिलिटीज। पांचवा हमारा जनरल रिजर्व, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिजर्व एंड द सरप्लस। उसके बाद में नेक्स्ट है द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑन द पर्टिकुलर डेट। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन कन्वेंशन। उसके बाद में तीसरा हमारा एसेट आर ऑलवेज इक्वल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इक्वल टू द इक्वलिटी एंड द लाइबिलिटीज। नेक्स्ट हमारा चौथा राइट द ट्रू और फॉल्स, तो इसमें हमारा पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड समरी ऑफ द अकाउंट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, तो ये हमारा क्या है ट्रू है। उसके बाद में दूसरा है एसेट परचेज फ्रॉम द टाइम टू द टाइम आर द सोन एट द मार्केट प्राइस इन द कंपनी बैलेंस शीट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेकंड का, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तीसरा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशन, तो इसका तीसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्रू। चौथा बैलेंस शीट इज एन अकाउंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। पांचवा है बैलेंस शीट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोजीशन स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हमारा पांचवें का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्रू। छठवां उसके बाद में हमारा A company's balance sheet is the prepared in the vertical form, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा छठवें का, तो हो जाएगा ट्रू। सातवां A firm balance sheet is not prepared in the order of the permanence, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फॉल्स।
आठवां हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज द सोन अंडर द हेड रिजर्व एंड द सरप्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है हमारा गुडविल इज द ट्रीटेड एज द करंट एसेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। दसवां हमारा लिविंग स्टॉक इज द ट्रीटेड एज द फिक्स एसेट, तो ये हमारा क्या है? ट्रू। 11वां वर्क इन द प्रोग्रेस इज द सोन अंडर द हेडिंग करंट एसेट, तो ये हमारा क्या है? ट्रू। 12वां है पेमेंट एंड द ट्रेड मेक आर द ट्रीटेड एज द करंट एसेट, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला व्हेन इज द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा एट द पर्टिकुलर डेट। दूसरा हमारा व्हाट डज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड द लॉस डिस्क्लोज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल प्रेफरेंस। तीसरा है इज बैलेंस शीट एन अकाउंट, तो ये आंसर हो जाएगा नो। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा, तो चौथा है व्हाट सॉर्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट बैलेंस शीट इज, तो आंसर आ जाएगा पोजीशन स्टेटमेंट। पांचवा है व्हाट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज, तो इसका आंसर आएगा इनकम स्टेटमेंट। छठवां है टू विच आर द एसेट इक्वल ऑलवेज, तो इसका आंसर आएगा इक्विटी एंड द लायबिलिटीज। सातवां है इन विच फॉर्म अ कंपनी बैलेंस शीट इज द प्रिपेयर्ड, तो आंसर आ जाएगा इसका वर्टिकल। उसके बाद में आठवां हमारा विच एक्ट द गवर्न अ कंपनी बैलेंस शीट, तो आंसर हो जाएगा इसका द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9, तो ये 9 है आर प्रीवियस ईयर फिगर रिक्वायर्ड टू द गिवन इन द कंपनी बैलेंस शीट, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। उसके बाद में अगला हमारा 10वां अंडर विच हेडिंग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज द सोन, तो आंसर क्या आएगा? नॉन करंट एसेट। 11वां इन विच सब हेडिंग इन सब हेड प्रपोज द डिवाइडेड इज द सोन, तो आंसर आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसके बाद में नेक्स्ट है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो आपको करना है। हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ और इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा फोर्थ, तो ये एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें पहला हमारा स्टेटमेंट इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इज इश्यूज फॉर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शेयर होल्डर्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, तो तीसरा द बैलेंस शीट सोन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज, तो आंसर क्या आएगा हमारा? तो हो जाएगा ऑन द स्पेसिफिक डेट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉलेज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। पांचवा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन बिजनेस एंटरप्राइज इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पांचवे का, तो ये हो जाएगा हमारा टू इंक्रीज सेल। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला हमारा एनालिसिस मींस फैक्ट डाटा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? कंपैरेटिव। दूसरा हमारा रीडिंग मींस फैक्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? अर्थमेटिकल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा रियल फ्लो ऑफ द कैश इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एनालिसिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड का? तो हो जाएगा कैश फ्लो। उसके बाद में अगला चौथा द मीनिंग ऑफ द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एंड द एनालिसिस, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ का सिंथेसिस। उसके बाद में अगला हमारा पांचवा, तो ये पांचवा हमारा एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट मीन्स दैट द एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कंसर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वालिटी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, तो ये है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेफरेंस द रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट एंड द हिस्टोरिकल फैक्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट। उसके बाद में सातवां हमारा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाटा इज, तो इसका आंसर क्या आएगा? जनरल। आठवां हमारा द चेंज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोन इन, तो इसका आंसर क्या आएगा? परसेंटेज। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स, तो इसमें पहला हमारा द कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हमारा कैसा है? ट्रू। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा दूसरा, तो दूसरा हमारा रेशियो एनालिसिस मेक रिलेशंस बिटवीन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद में तीसरा है द मेन पर्पस ऑफ द कैलकुलेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इट टू एस द सर्टेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद में चौथा है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू द करंट एसेट
माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो ये चौथा हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड द ग्रॉस सेल्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा, तो ये पांचवा हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो छठवां है कैपिटल टर्नओवर रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल एम्प्लॉय एंड द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड्स, तो ये क्या हमारा ट्रू है। उसके बाद में सातवां है हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक, तो ये सातवां क्या है, ट्रू। उसके बाद में आठवां है द रिलेशनशिप बिटवीन ओनर्स इक्वलिटी एंड द टोटल एसेट्स सो द टर्नओवर रेशियो, तो ये क्या है हमारा, फॉल्स। नाइन्थ है क्विक रेशियो इज द कैलकुलेट टू द एसेट द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस फर्म इन इट्स रियल सेंस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर, तो आपको करना है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और इसके बाद में पांचवा हमारा अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें से हमारे ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स के। तो इसका पहला है हमारा चूज द राइट अल्टरनेटिव, जिसका फर्स्ट है रेशियो टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द पेइंग लॉन्ग टर्म लोन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट है सेकंड द आइडियल रेशियो बिटवीन द करंट एसेट एंड द करंट लाइबिलिटीज इज, तो इसका आंसर हमारा सेकंड का क्या आएगा, 2:1। तीसरा आइडियल लिक्विड रेशियो शुड बी, तो इसका आंसर हमारा तीसरे का क्या आएगा, 1:1। उसके बाद में चौथा है हमारा आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1:1। पांचवा हमारा फिक्स्ड एसेट्स आर द इंक्लूडेड इन, तो इसका आंसर हमारा पांचवे का क्या हो जाएगा, करंट एसेट। उसके बाद में नेक्स्ट है छठवां द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस आर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, यानी ऑल द अबव। उसके बाद में अगला है सातवां एनुअल रिपोर्ट इज द इशूड बाय द कंपनी टू इट्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा सातवें का, तो ये हो जाएगा हमारा शेयर होल्डर। आठवां है बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आठवें का, तो आ जाएगा एट अ पॉइंट इन द। उसके बाद में नेक्स्ट है नाइन्थ कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें हमारा पहला है अकॉर्डिंग रेशियो इग्नोर द फैक्टर, तो इसका आंसर आ जाएगा क्वालिटेटिव। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये हमारा एक्सप्रेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू म्यूचुअल फिगर इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, रेशियो। तीसरा हमारा द डिस्क्लोज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, तो आंसर आएगा करंट रेशियो। चौथा है द बैंक ओवरड्राफ्ट इज द ट्रीटेड एज द लाइबिलिटीज, तो आंसर आएगा करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो ये कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड्स तो इक्वल टू होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद में अगला हमारा आंसर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, तो इसमें पहला हमारा वर्किंग कैपिटल इज एन एक्सेस ऑफ द करंट एसेट ओवर द करंट लाइबिलिटीज, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। सेकंड है द आइडियल रेशियो बिटवीन द करंट एसेट एंड द करंट लाइबिलिटीज इज 2:1, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, तो तीसरा है द एक्चुअल रेशियो एंड द टर्नओवर रेशियो आर सेम, तो ये हमारा तीसरा क्या है, ट्रू है। उसके बाद में चौथा है करंट रेशियो मेजर द लाइबिलिटीज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स है। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा डेबिट इक्वलिटीज रेशियो मेजर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये क्या है हमारा, फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो पांचवा राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, जिसका पहला है हमारा विच फाइनेंशियल पोजीशन शो द करंट रेशियो, तो आंसर आएगा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड विच रेशियो शो द एबिलिटी ऑफ द पेइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सॉल्वेंसी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा विच रेशियो इज द बेस्ड ऑन द सेल एंड द कॉस्ट ऑफ द सेल, तो इसका आंसर आएगा एक्टिविटी रेशियो। चौथा है व्हाट इज कॉल्ड द लाइबिलिटीज विच इज द पेएबल अंडर 1 ईयर, तो आंसर आएगा करंट लाइबिलिटीज। पांचवा है व्हाट टाइप ऑफ द एसेट इज द पेटेंट, तो आंसर आएगा फिक्स एसेट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर, तो अगला और लास्ट चैप्टर है हमारा छठवां, तो 6th चैप्टर है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से ऑब्जेक्टिव हमारे 2 मार्क्स के आने हैं। तो पहला हमारा चूज द करेक्ट
ऑप्शन। तो पहला हमारा एग्जाम्पल ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, एन एग्जांपल ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा, तो एन एग्जांपल ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज, तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरे का हमारा, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट पेड बाय द बैंकिंग ऑन द टर्म ऑफ द डिपोजिशन। चौथा हमारा preparation and the presentation of the cash flow the statement is the mandatory for, तो इसका आंसर आएगा चौथे का हमारा ऑल लिस्टेड कंपनीज। उसके बाद में पांचवा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द रिलेटेड टू, तो इसका आंसर आ जाएगा पांचवे का AS3। नेक्स्ट है छठवां, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंक्रीज इन द प्रिपेयर्ड एक्सपेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सातवां, इट इज द बेस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसका आंसर आएगा हमारा सेवेंथ का, तो ये हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू अक्योर्ड बेसिस और अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस, यानी बोथ A एंड B। आठवां, विच इज नॉट अ कैश इन द फ्लो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिक्रीज इन द क्रेडिटर। उसके बाद में नाइन्थ है हमारा, विच वन इज नॉट अ नॉन कैश फ्लो आइटम, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइन्थ का हमारा कैश सेल। 10वां है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रॉम द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो जिसमें हमारा पहला है द रिलेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन विच द एसेट्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फिक्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा, तो दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंस्टिट्यूट द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, मैन। तीसरा हमारा एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 द कैश एक्टिविटी डिवाइडेड इन द पार्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। उसके बाद में चौथा है नॉन कैश ट्रांसफर द रिड्यूस द प्रॉफिट बट डज नॉट रिड्यूस द, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ का कैश। पांचवा है कैश फ्लो इंक्लूड द इनफ्लो एंड द ऑफ द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट, तो इसका पांचवें का आंसर आएगा हमारा आउटफ्लो। छठवां हमारा कैश रिसिप्ट, छठवां हमारा कैश रिसिप्ट फ्रॉम द इशू ऑफ द शेयर्स इज एक्टिविटी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल। सातवां है अंडर द इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो द ऑपरेटिंग एक्टिविटी शेयर विद द बिफोर टैक्स, तो इसका आंसर आएगा हमारा सेवेंथ का प्रॉफिट। आठवां हमारा एक्सेस ऑफ द करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल, तो इसका आंसर आएगा हमारा वर्किंग। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ, तो ये है द रिसीव फॉर द बैड डेबिट्स इन द प्रॉफिट इन कैश फ्लो ओवर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्लूड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा मैच द कॉलम, तो इसमें हमारा पहला है सेल ऑफ द फिक्स एसेट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दूसरा हमारा इंक्लूड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे का एक्टिविटीज फॉर अर्न प्रॉफिट। तीसरा हमारा इंक्लूड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेल परचेस ऑफ द फिक्स एंड द लॉन्ग टर्म एसेट। चौथा हमारा रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चेंज इन कैपिटल एंड द साइज ऑफ लोन। पांचवा है कैश इन बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा इंक्रीज इन फिक्स एसेट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरा हमारा डिप्रिसिएशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉन कैश आइटम। तीसरा है हमारा अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 7, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा हमारा डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ का, तो ये हो जाएगा कैश इन फ्लो। नेक्स्ट हमारा डिक्रीज इन द क्रेडिटर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा उसके बाद में 6, तो ये है हमारा छठवां ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चेंजेबल इन क्वाइट कैश। साथ में हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ द फिक्स एसेट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आठवां है इंटेंजिबल एसेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुडविल। उसके बाद में अगला हमारा राइट ट्रू और फॉल्स। पहला हमारा इनकम टैक्स पेमेंट इज एन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा ट्रू।
दूसरा हमारा रिटर्न ऑफ गुडविल सोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स। तीसरा है डिप्रिसिएशन इज द कैश आइटम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा फॉल्स। चौथा हमारा पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। छठवां है इट इज द कैश इनफ्लो फ्रॉम द इश्यूज ऑफ द शेयर, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, पांचवा फॉल्स। छठवां हमारा इंक्रीज इन करंट एसेट इज द सोर्स ऑफ कैश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। सातवां है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द एक्योर्ड बेसिस ऑफ द अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। उसके बाद में आठवां है इट इज द डिक्रीज इन द कैश ऑन द इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ द डिबेटर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नाइन्थ है पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द डिबेटर्स इज द सोन इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। 10वां है इट इज द डिक्रीज इन कैश ऑन द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा राइट आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो इसका पहला है कैन अ कैश फ्लो बी द नेगेटिव फॉर एनी पीरियड ऑफ आइटम पीरियड ऑफ टाइम, तो ये आंसर आएगा नो। उसके बाद में सेकंड है हमारा विच एक्टिविटी रिलीज विद द इश्यूज ऑफ द डिबनेटर्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी। तीसरा है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर इन विच फ्लो ऑफ द कैश, तो आंसर आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चौथा है विच स्टैंडर्ड ऑफ द अकाउंटिंग रिलीज विद द कैश फ्लो एज पर द इंडिया सीए इंस्टीट्यूट, तो आंसर आ जाएगा इसका AS3। पांचवा है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय द कैश इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैश एंड द इक्विवेलेंट टू कैश। उसके बाद में छठवां है हमारा कैश फ्रॉम द डिवाइडेड ऑन विच बेसिस इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसका आंसर आएगा फ्लो। सातवां है व्हेन कैश फ्लो टेक प्लेस, तो इसका आंसर आएगा फ्लो ऑफ कैश। आठवां है डिवाइडेड टू द शेयर होल्डर इंक्लूड इन विच एक्टिविटी, तो आंसर आ जाएगा फाइनेंशियल। नाइन्थ है कमीशन एंड द रॉयल्टी रिसिप्ट इज एक्टिविटी ऑफ द कैश फ्लो, तो आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 10वां है रिफंड ऑफ द इनकम टैक्स द इंक्लूड इन विच एक्टिविटी, तो आंसर आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद में नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो आपको करना है ये हमारी क्वेश्चन बैंक की क्लास 12 और सब्जेक्ट है हमारा ये अकाउंटेंसी, तो ये आपकी PDF आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। वेबसाइट पर एक हमारा टारगेट है 500 के, तो उसको अचीव करवाने में हमारी हेल्प जरूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके ऊपर जाकर के एड्स वगैरह अगर व्यू करोगे तो उसमें हमारी जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगी, जिससे कि हम आपको और भी अच्छा कंटेंट दे पाएं, और ये PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी। अगर आपने हमारे बलास्ट कोचिंग क्लासेस वाले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के 12th परीक्षा अध्ययन 2023, 12th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2023, 12th परीक्षा बोर्ड 2023 और 12th IMP क्वेश्चन 2023, ये 4 हमने सीरीज दी हुई है, तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियो जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना और